दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कावड़ यात्रा कब प्रारंभ हो रही है और सावन का महीना क्यों माना जाता है इतना महत्वपूर्ण। कावड़ यात्रा 2023 में मंगलवार 4 जुलाई को प्रारंभ हो रही है और कावड़ यात्रा की समापन तिथि है 15 जुलाई 2023 शनिवार। सावन शिवरात्रि का पर्व इस बार 15 जुलाई 2023 दिन शनिवार को मनाया जाएगा। कावड़ यात्रा एक वार्षिक तीर्थ यात्रा है जो कि जुलाई व अगस्त के महीने में और हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन के महीने में प्रारंभ होती है। इस यात्रा में शिव भक्त कावड़ में जल भरकर जो कि गंगोत्री व गोमुख और हरिद्वार से पवित्र गंगा नदी का जल लेकर अपने निवास स्थान लेकर जाते हैं और भगवान शिव का जल अभिषेक करते हैं। कावड़ यात्रा में उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से लाखों भक्त भाग लेते हैं जो कि हरिद्वार व गोमुख से अपनी यात्रा आरंभ करते हैं तथा अपने निवास स्थान अपने साथ लाए हुए पवित्र गंगा जल से वह विशेषकर शिवरात्रि के दिन मंदिरों में शिवलिंग का जल अभिषेक करते हैं। सनातन धर्म की पुरानी मान्यताओं के आधार पर वैसे तो गंगा जल से केवल स्वयंभू शिवलिंगों और 12 ज्योतिर्लिंगों का ही अभिषेक किया जाता है, लेकिन वर्तमान में लोग अपने घरों में स्थित शिवलिंगों का भी गंगा जल से अभिषेक करते हैं। इसके लिए सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके पूर्ण शुद्धता के साथ गंगा जल को शिवलिंगों तक पहुंचाया जाता है। अब तो समय के अभाव में कुछ लोग गाड़ियों से भी कावड़ यात्रा संपन्न करते हैं, लेकिन पुराने समय में तो लोग केवल पैदल ही इस कठिन यात्रा को संपन्न करते थे। कावड़ यात्रा के दौरान विभिन्न समूहों और नागरिक संगठनों द्वारा जगह जगह पर कावड़ यात्रा शिविर लगाए जाते हैं। इससे भी भारतीय संस्कृति की मान सेवा की पुरातन विचारधारा को बल मिलता है। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव का महीना कहा जाता है। वैसे तो पूरे साल भर शिव उपासना के लिए सोमवार का व्रत रखा जाता है, लेकिन सावन के सोमवार को रखे गए व्रतों का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि श्रावण मास में जब सभी देवता विश्राम करते हैं तो महादेव शिव ही संसार का संचालन करते हैं। शिव जी से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण बातें भी सावन मास में ही हुई है। ऐसा माना जाता है कि जैसे समुद्र मंथन के बाद विषपान, शिव जी का विवाह तथा कामदेव द्वारा भस्मासुर का वध आदि सावन के दौरान की घटनाएं हैं। श्रावण मास के सोमवार को शिव का पूजन बेलपत्र, भांग, धतूरे, दुर्वा, आँख के पुष्प, लाल कनेर पुष्प से पूजन करने का प्रावधान है। इसके अलावा 5 तरह के जो अमृत बताए गए हैं उनमें दूध, दही, शहद, घी, शक्कर को मिलाकर बनाए गए पंचामृत से भगवान शिव का पूजन काफ़ी कल्याणकारी बताया गया है। सावन सोमवार की व्रत कथा। सावन सोमवार की यह व्रत कथा पढ़ने से हर मनचाही मुराद पूरी होती है। अगर आपकी कोई मन्नत पूरी ना हो रही हो या फिर तमाम प्रयासों के बावजूद आपको करियर में सफलता ना मिल रही हो या व्यक्तिगत जीवन में परेशानी चल रही हो, मसलन कोई भी दिक्कत हो, तो परेशान होने की बजाय अब का सावन का सोमवार का व्रत करके यहाँ बताई गई व्रत कथा का पाठ करें। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन अगर व्रत रखकर इस कथा का पाठ किया जाए तो जातकों की मनचाही मुराद पूरी होती है। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य की किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज़ शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको
किसी बात का कष्ट होता है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिवजी बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती है, हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ये सारी बात सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब खुशी का माहौल था, लेकिन साहूकार पहले की ही तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हुआ तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेंगे। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुको वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। वह इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आँख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया, क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाए। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देंगे, तो वह भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह के मंडप पर बैठा। जब विवाह का कार्य संपन्न हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी पर लिखा कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुँच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा और भांजा बहुत देर तक नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोने पीटने का समय नहीं है, अन्यथा ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिवजी पार्वती जी उधर से जा रहे थे। तो माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चला कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा हुआ साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दे, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो वह भोग चुका है। लेकिन माँ बाप के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजा दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद किया और अपनी नगरी लौट गए। और रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार की बेटी के साथ बहुत सारा धन धान्य देकर विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह
प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल ना लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू ने आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने तो मामा ने शपथपूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनवांछित सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।